अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम अपना चैप्टर नंबर 5 का टॉपिक कर रहे थे वायरल डिजीज। इसका हमारे पास लास्ट टॉपिक है हेपेटाइटिस। हम आगे पहले जो है उसकी प्रीवियस बीमारियां पढ़ चुके हैं जो थी। हेपेटाइटिस जो है हमारे पास ये एक वायरल डिजीज है और इसकी 3 टाइप्स हैं हेपेटाइटिस की। तो आज हमने ये पढ़ना है कि ये जो बीमारी है ये फैलती कैसे है और दूसरा ये जाके बॉडी को किस तरह इफेक्ट करती है। तो हमारे पास हेपेटाइटिस ए है, ये फैलता है जी HAV, हेपेटाइटिस ए वायरस की वजह से फैलता है क्योंकि एक वायरल बीमारी। अब इसके मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो यहाँ देखें कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है। ये फैलता है, ये जो है ये फीसिस के थ्रू। एक बंदा था जिसको हेपेटाइटिस है, उसके फीसिस यानी कि जो वेस्ट मटेरियल बॉडी से निकलता है वो कंटेमिनेट होगा। अगर वो पानी में किसी तरह उसके फीसिस ने कंटेमिनेट कर दिया किसी चीज को, और किसी दूसरे पर्सन ने, जैसे कुछ लोग क्या करते हैं कि बहते हुए पानी या किसी जगह के पास जो है वो वेस्ट मटेरियल जो है वो करते हैं ऐसा कुछ, तो वो अगर फैलता है तो वो पर जो पर्सन हेल्थी पर्सन है अगर उसने वो कंटेमिनेटेड वाटर या मिल्क या ऐसी कोई चीज यूज कर ली है जिसमें कोई कंटेमिनेशन थी, अगर लोग अपनी हाइजीन का ख्याल नहीं रखते, हाथों की सफाई का, ये वो, तो ये बीमारी फैल सकती है। तो ये हेपेटाइटिस ए जो है वो फीसिस के थ्रू यानी कि वेस्ट मटेरियल या फीसिस के थ्रू फैलता है। पानी या जो है दूध, उसकी कंटेमिनेशन की वजह से फैल सकता है, वेस्ट मटेरियल के थ्रू फैलता है। अच्छा, अब ये होता क्या है, इसके अगर हम सिम्टम्स की बात करें कि अगर किसी बंदे को है तो असल में ये लिवर का इन्फेक्शन है, जिसे कहते हैं कि लिवर का इन्फेक्शन, लिवर इन्फेक्शन है। जिस भी पर्सन को हेपेटाइटिस ए होता है उसका लिवर जो है वो इन्फेक्ट हो जाता है। एनोरेक्सिया जो है इसका सिम्टम है, यानी कि भूख लगना बंद हो जाती है, यानी कि भूख वो बहुत कम लगती है। फीवर होता है, टायर्डनेस फील होती है, थकावट है, लिवर की इन्फेक्शन है। लिवर का जो इन्फेक्शन है वो लीड करता है जॉन्डिस को। जॉन्डिस कहते हैं यार जिसमें बॉडी में जो लिवर है, लिवर का काम हम थोड़ा सा पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि लिवर का बेसिक काम है कि जो बॉडी में वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं, उसकी तोड़फोड़ करता है, डिग्रेडेशन करता है। तो जब भी कभी बॉडी में कुछ होता है तो इस कंडीशन में लिवर ही खराब हो जाता है, तो लिवर ने वेस्ट मटेरियल्स का क्या करना है, सर जॉन्डिस हो जाता है, आईज जो है उनका कलर पेल येलो सा नजर आता है। तो अगर तो हम इसका ख्याल रखते हैं हाइजीन का और अपने यानी कि चीजें को कंटेमिनेट नहीं होने देते, ये जैसे देखें फ्लाइज हैं बहुत बड़ा जरिया है कि बाहर भी किसी भी गंदगी से उठ के आई और आके हमारे खाने पे बैठ गई, तो उन्होंने उस वायरस को ट्रांसमिट किया ना अपने इस प्रोसेस के दौरान। तो अगर हम अपनी हाइजीन को इन चीजों का ख्याल नहीं रखते तो हेपेटाइटिस के फैलने का बहुत चांसेस है। इसकी कोई नहीं है, यानी कि अभी तक इसकी कोई प्रॉपर वैक्सीनेशन नहीं आई। एक दफा अगर किसी पर्सन को हो जाता है, वो से सर्वाइव कर जाता है, ठीक हो जाता है, तो दोबारा उसको होने के चांसेस बहुत कम है। होते भी हैं तो उसके खिलाफ इम्यूनिटी बॉडी में डेवलप हो चुकी होती है। बाकायदा तौर पर अभी तक इसकी कोई वैक्सीनेशन नहीं आई। तो ये तो हमारे पास हो गया हेपेटाइटिस ए। छोटा सा टॉपिक है, हेपेटाइटिस बी की बात करते हैं। तो ये हमारे पास HAV वायरस की वजह से, HBV वायरस की वजह से फैलता है। हेपेटाइटिस बी वायरस सबसे ज्यादा स्वेयर है तीनों के अंदर, ठीक है। ये जो तीनों टाइप्स हैं इन सब में सबसे ज्यादा स्वेयर है। ये MCQ के हवाले से आ सकता है कि सबसे ज्यादा स्वेयर हेपेटाइटिस कौन सा है। पाकिस्तान में कहते हैं कि 10 हर 10वें बंदे को, 10 लोग हैं तो हर अगले बंदे को जो है वो हेपेटाइटिस बी है, वो स्वेयर है। इसके जो है इसकी ट्रीटमेंट है इसका, यानी कि एक एक महीने के वक्फे से जो है वो इंजेक्शन लगते हैं, और फर्स्ट डोज के बाद फिर एक बूस्टर इंजेक्शन लगता है 6 मंथ के बाद, यानी कि एक डोज ये कि 1 महीने और 1 महीने के वक्फे के दौरान इंजेक्शन लगते हैं। हेपेटाइटिस बी में इंजेक्शन लगते हैं। अगर हम देखते हैं कि ये फैलता कैसे, तो ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन से फैलता है, यानी कि बॉडी के जो फ्लूइड हैं खून से और स्लाइवा से और बॉडी के जो फ्लूइड हैं उसकी वजह से फैलता है। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन का ध्यान रखा जाता है कि अगर किसी बंदे को, किसी का, ऐसे हेल्थी पर्सन को
हेपेटाइटिस बी वाले पर्सन का लग गया तो उसको हो जाएगा। वैसे इसका कोई मोड ऑफ ट्रांसमिशन नहीं है कि अगर बॉडी के कांटेक्ट में नहीं आता, एक बंदे का फ्लूइड दूसरे बंदे के बॉडी के कांटेक्ट में नहीं आता तो नहीं फैल सकता। और इसके अंदर ये होता है कि ये इसमें भी लिवर डैमेज हो जाता है। इसके अलावा ये कि जो लोग लेबोरेटरी में काम कर रहे होते हैं वो बहुत एहतियात से उन्हें काम करना चाहिए कि अगर वो इस सबको डील कर रहे हैं तो कोई गलती से सुई ना लग जाए उनको, या कहीं पे उनके वाउंड या तो इसलिए कहते हैं ग्लव्स पहन के मास्क लगा के काम करने चाहिए। लेबोरेटरी में काम करने वाले लोगों को बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, वो रिस्क होते हैं। जो पार्टनर्स होते हैं उनको आपस में चांस है कि अगर हस्बैंड वाइफ में से किसी एक पर्सन को है तो दूसरे को भी हो सकता है। और उसके अलावा इसका जो है ये फैलता है जी ब्लड और बॉडी के दूसरे फ्लूइड्स की वजह से, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में मुंतकिल हो सकता है। और ये भी एक वायरल डिजीज है। अच्छा, अब इसकी अगर बात करें कि इसको क्योर कैसे किया जाता है तो शुगर केन का जूस, फ्रूट्स वगैरह। शुगर केन का जूस जो गन्ने का रस है वो हाईली रिकमेंडेड है अगर किसी बंदे को हेपेटाइटिस बी हो जाता है कि वो गन्ने का रस पिए। और फ्रूट्स तो हर बीमारी ही में जब भी कोई बंदा बीमार होता है उसको फ्रूट और ये चीजें दी जाती हैं, खासकर एप्पल, क्योंकि आयरन और इस तरह की चीजें जो हैं या विटामिन है वो हमारी इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करते हैं। कोरोना के केसेस में हम सुन रहे थे कि कहते थे कि जी फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, विटामिन सी के सप्लीमेंट्स लें, क्योंकि विटामिन सी क्या करती है, इम्यूनिटी को बूस्ट अप करती है। ये हमारे पास ये है कि सबसे ज्यादा स्वेयर है पाकिस्तान में से जो हर 10वां बंदा है, 10th पर्सन जो है हर एक वो इसका शिकार है, यानी कि उसको हेपेटाइटिस बी है। उसके बाद हम सी, हेपेटाइटिस सी जो है वो भी इंफ्लामेशन करती है लीवर का कॉज। पहले तो हम करते हैं बात, ये हेपेटाइटिस सी वायरस की वजह से फैलती है और इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर, लिवर का इंफेक्शन कॉज करती है। इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर जिगर का को इन्फेक्ट कर देती है। इसकी भी अभी तक कोई वैक्सीन नहीं है, ए की भी नहीं थी, सी की भी नहीं है, बी की है। नो वैक्सीन इज अवेलेबल, ठीक है। एमसीक्यू आ सकता है कि इन तीनों में से किसकी वैक्सीन अवेलेबल है, बी की है, ए और सी की नहीं है। ये बात आपने याद रखनी है, इधर मैं लिख भी देती हूँ, नो वैक्सीन। इसकी भी नो वैक्सीन है। और स्टूडेंट ये आपने याद रखनी कि इसके इंजेक्शन लगते हैं, इसके ट्रीटमेंट में इंजेक्शन लगते हैं, क्योर हो सकती है, ये ज्यादा स्वेयर है। अच्छा, अब हमने बात करनी है कि ये जो है ये फैलती कैसे है। ये भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू, यानी कि बॉडी के फ्लूइड्स के थ्रू ही फैलती है। ये 3 पॉइंट्स भी याद रखने हैं। ये फीसिस के थ्रू थी, बॉडी के वेस्ट मटेरियल्स के थ्रू, और ये दोनों ये भी सेम है, ब्लड और फ्लूइड्स के थ्रू। ये इसमें भी ऐड कर लें तो दोनों तीनों जो हैं, तीनों की सिवियरिटी में, मोड ऑफ एक्शन में फर्क है। ये दोनों एक तरीके से ही फैलते हैं। और हेपेटाइटिस सी जो है वो भी वही तरीका है, यानी कि किसी को किसी का ब्लड कंटेमिनेट, सिरिंज, ब्लेड, इस तरह की चीज है उससे ये फैल सकता है। पार्टनर को आपस में फैल सकता है, बच्चे को मदर से फैल सकता है। तो इन सब से बचा यही जा सकता है कि अच्छे लाइफस्टाइल को अपनाया जाए, कंटेमिनेट चीजें कभी भी यूज ना करें। कहीं आप हॉस्टल में रहते हैं लड़के तो वो क्या करते हैं जी, एक दूसरे का शेविंग ब्लेड यूज कर लेते हैं, बिल्कुल भी ना करें। कभी भी किसी की भी सिरिंज, क्या आप घर में कोई किसी को, जैसे कि किसी को इंसुलिन लग गई है तो एक दूसरे की कंटेमिनेट सिरिंज घर में अगर 2 लोग हैं तो कभी भी ना यूज करें, क्योंकि एक पर्सन अगर कोई कैरियर है और हो सकता है वो सिम्टम्स नहीं शो कर रहा उस चीज के, वो कैरियर है, उसकी इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है, दूसरा वीक है, जैसे ही उसको लगेगा वो एकदम से सिम्टम्स शो करेगा। तो इस तरह वाइड स्प्रेड है, फैल सकता है। ये हमारा यहाँ पे वायरल डिजीजेस का टॉपिक एंड हो गया है। लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है हेपेटाइटिस और एड्स भी। मैंने आपको पहले भी बताया था, एड्स भी और हेपेटाइटिस भी लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं। इसको बड़े अच्छे पॉइंट वाइज बना के करें, आप पूरे मार्क्स ले सकते हैं इसके, इतना अच्छा टॉपिक है। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको बहुत अच्छी समझ आई होगी वायरल डिजीजेस की। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।